जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ निफ्टी, सेंसेक्स या रियल एस्टेट पर होता है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक मार्केट नहीं है, बल्कि ग्लोबल बॉन्ड मार्केट है, जिसकी टोटल वैल्यू 140 ट्रिलियन डॉलर्स है। ये मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन है और आज ये बैकबोन पूरी तरह से टूट रही है। यूएस गवर्नमेंट का 30 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड 5% पर एनम क्रॉस कर चुका है। ये लेवल आखिरी बार जुलाई 2007 में यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से ठीक पहले देखा गया था। आज की इस डीप डाइव वीडियो में हम एक्चुअल मैकेनिक्स को समझेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज एक डूम लूप में फंस चुकी है। ग्लोबल सुपर पावर्स यूएस डेट क्यों डंप कर रही हैं और सबसे बड़ा सवाल, एक इंडियन इन्वेस्टर होने के नाते आपको अपने हार्ड अर्न पैसे को इस तूफान से कैसे बचाना चाहिए, ये सारी चीजें आज वीडियो में सीखेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। और हाँ, आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। देखिए, बॉन्ड मार्केट का बेसिक रूल समझना जरूरी है। सॉवरेन बॉन्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट का डेट, यानी एक IOU, जहां गवर्नमेंट आपसे आज पैसा लेती है और 10 से 30 साल बाद इंटरेस्ट के साथ वापस करने का वादा करती है। लोगों को लगता है कि बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट, जिसे यील्ड कहा जाता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पर असल में ये मार्केट और ट्रस्ट डिसाइड करता है। जब इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट पर भरोसा होता है तो वो कम इंटरेस्ट पर भी लोन दे देते हैं, और आज वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है, इसलिए इन्वेस्टर्स हायर रिटर्न्स डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेट 39 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुका है और वो हर साल इसमें लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स ऐड कर रहे हैं। उनके टैक्स कलेक्शन का आधा हिस्सा तो सिर्फ इस नए डेट को कवर करने में चला जाता है। इनका ईयरली इंटरेस्ट बिल आज 1 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। इन्वेस्टर्स को क्लियर मैथ दिख रहा है, गवर्नमेंट के पास इस डेट को चुकाने का कोई सीरियस रास्ता बचा नहीं, सिवाय हेविली नया पैसा प्रिंट करने के। 1970s में जब उन्होंने ऐसा किया था तो डॉलर ने अपनी 50% परचेजिंग पावर खो दी थी और गोल्ड $35 से सीधा $850 चला गया था। इसलिए कोई भी अपना पैसा 30 साल के लिए लॉक नहीं करना चाहता हेवी इंटरेस्ट। देखिए, अब आती है ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जो कंट्रीज अमेरिका को कल तक सबसे ज्यादा लोन देती थी, आज वो सबसे तेजी से उनके बॉन्ड्स बेच रहे। सबसे नंबर 1 है चाइना। एक टाइम पर उनके पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के यूएस के बॉन्ड्स थे, जो अब गिरकर 2008 के बाद अपने सबसे लोएस्ट लेवल्स पे आ गए, $650 बिलियन पर, यानी आधे रह गए। दूसरी तरफ जापान है, जिसका एग्जाम्पल हम सबके लिए एक वार्निंग है। पिछले 34 सालों में जापान ने अपनी इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को 3 गुना कर दिया, लेकिन उनकी जीडीपी आज भी 1992 के लेवल पर ही अटकी हुई। आज उनका डेट टू जीडीपी रेशियो 260% हो चुका है। अपनी करेंसी येन को कोलैप्स होने से बचाने के लिए जापान ने $200 बिलियन के यूएस एसेट्स को डंप कर दिया है। अगर जापान अपनी करेंसी बचाने के लिए अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो उनका खुद का बॉन्ड मार्केट टूट जाएगा, क्योंकि उनका डेट इतना ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सिग्नल हमारे लिए ये है कि सिर्फ चाइना और जापान नहीं, बल्कि इंडिया, हमारा अपना आरबीआई, सऊदी अरेबिया, ताइवान, यूएई और सिंगापुर भी यूएस गवर्नमेंट डेट बेच रहे हैं। दुनिया के सेंट्रल बैंक समझ गए हैं कि यूएस डॉलर का सिस्टम अब एक ट्रैप बन चुका है। तो अगर बॉन्ड मार्केट क्रैश हो रहा है तो यूएस स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर क्यों? क्योंकि स्टॉक्स एक हैलुसिनेशन यानी भ्रम में जी रहे। स्टॉक मार्केट को लगता है कि जब भी क्राइसिस आएगा यूएस सेंट्रल बैंक दोबारा से पैसा प्रिंट करेगा, जिससे एसेट प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। लेकिन आज की मार्केट की वैल्यूएशन काफी डेंजरस लेवल पर आ चुकी है। प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू बुक रेशियो रिकॉर्ड हाई पर है। फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग 24 है और डिविडेंड यील्ड सिर्फ 1% रह गया है। एक स्पेसिफिक मेट्रिक है बफेट इंडिकेटर विद ल्यूक ग्रोमेंस एडजस्टमेंट, डबल में। और आज पिछली दोनों बार इसके बाद मार्केट 25 से 47% तक क्रैश हुआ था और रिकवर होने में काफी साल लग गए थे। इस बार क्या होगा, समझना पड़ेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है तो यूएस का सेंट्रल बैंक, जिसे फेडरल रिजर्व कहते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम करके सब ठीक क्यों नहीं कर देते? पहले यही होता था, पर आज फेडरल रिजर्व एक इम्पॉसिबल ट्रैप में फंस चुका है। उनके पास 2 ऑप्शंस है और दोनों ही डेंजरस है। सबसे पहला ऑप्शन है कि इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया जाए। अगर फेड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है तो बॉन्ड मार्केट्स पैनिक कर देंगे। जब महंगाई ऑलरेडी इतनी हाई है, इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है और क्रूड ऑयल $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो रेट्स कट करने का मतलब है फेड इन्वेस्टर्स को कह रहा है कि हमें तुम्हारे पैसे की परचेजिंग पावर से ज्यादा अपने इकोनॉमी की फिक्र है। ऐसे में बॉन्ड इन्वेस्टर्स अपने बॉन्ड्स बेच देंगे, जिससे अल्टीमेटली बोरोइंग कॉस्ट यानी यील्ड्स ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएंगी। और दूसरा ऑप्शन है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। अगर वो रेट्स बढ़ाते हैं या सेम रखते हैं तो यूएस इकोनॉमी ब्रेक हो सकती है। यूएस में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स इस टाइम पे 12% के ऊपर जा चुका है। ऑटो लोन डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं और हाउसिंग मार्केट स्लो हो चुका है। यूएस गवर्नमेंट का $39 ट्रिलियन का डेट पर हर ईयर जो इंटरेस्ट है वो $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है।
अगर रेट्स बढ़ते रहे तो ये बिल और बढ़ जाएगा। मार्केट अब क्लियरली प्रिडिक्ट कर रहा है कि जनवरी 2027 तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के 70% से ज्यादा चांसेस है। फेड अब इन्फ्लेशन के फिगर्स को लो दिखाने के लिए कैलकुलेशन मेट्रिक यानी स्टैंडर्ड कोर पीसीए से ट्रिम मीन पीसीई पर आ जाएगा। ये क्यों? ताकि ऑन पेपर महंगाई कम दिख सके। तो अब आप ये प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना कि ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है ना वो इंटरेस्ट रेट घटा सकता है। अभी तक मैटर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, जब ग्लोबल सुपर पावर्स अपनी स्ट्रेटजी बदल रही है ना और यूएस डॉलर की वैल्यू फ्यूचर में गिरने तय लग रही है, तो एज एन इंडियन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? ये 4 कॉन्क्रीट एक्शनेबल स्टेप्स आपके लिए। सबसे पहले है अपने डेट पोर्टफोलियो को क्लीन अप कीजिए। जब दुनिया की सबसे सेफ माने जाने वाली यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रिस्क में हैं और उनका यील्ड बढ़ रहा है, तो प्राइवेट कंपनीज का क्या हाल होगा? अपने पोर्टफोलियो से नॉन ए रेटेड या लो क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तुरंत निकाल दीजिए। ये एक्स्ट्रा 2-3% के रिटर्न के चक्कर में अपना पूरा प्रिंसिपल रिस्क में मत डालें। ये रिटर्न एनहांसमेंट का टाइम नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट का टाइम है। तो बॉन्ड्स को क्लीन कर लीजिए ताकि लो क्रेडिट रेटिंग के बॉन्ड्स जिसमें रिस्क ज्यादा हो आपके पास ना हो। सेकंड चीज है, हमें थोड़ा बहुत यूएस से डी रिस्क भी करना पड़ेगा, जिसे हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। आजकल इंडियन इन्वेस्टर्स यूएस इंडेक्स फंड्स यानी S&P 500, Nasdaq 100 में काफी ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं। अपने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ यूएस तक सीमित मत रखिए, उसको इमर्जिंग मार्केट्स में भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जहां एक्चुअल ग्रोथ और कम डेट ट्रैक। और अगर अभी तक आपने अपनी इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की जर्नी चालू नहीं करी है, तो आप डायरेक्ट ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि यूएस में लिस्टेड है और आपको दुनिया भर का एक्सेस देते हैं। इंडिया में जो ऑप्शंस हैं वो काफी लिमिटेड है और उसमें आरबीआई की जो $7 बिलियन की लिमिट है वो ऑलरेडी हिट हो चुकी है। तो अगर आप अपनी इंटरनेशनल जर्नी चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए होगा। वेस्टेड वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप जाके इंटरनेशनल स्टॉक्स या ईटीएफ्स को खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे और मल्टीपल ज्योग्राफीज के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपको इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है, यूरोप में इन्वेस्ट करना है, साउथ अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, यूएस में इन्वेस्ट करना है, हर जगह आप यहीं से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें साल का $250,000 LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत अलाउ करती है पर पैन कार्ड। तो अगर आप ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो अप टू $250,000 यानी करीबन 2.5 करोड़ रुपए तक आप साल का निवेश कर सकते हैं बाहर। क्योंकि अभी आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आती है तो अभी इतना बड़ा गेम खेलने की जरूरत नहीं है। आप शुरुआत में छोटे पैसे से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे आप जाके इवन $10 की SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके अपना अकाउंट बना लीजिए। जैसे आप अपना अकाउंट बनाएंगे और उसमें फंड डालेंगे तो आपको वेस्टेड की तरफ से $10 का बोनस मिलेगा। उस $10 से आप कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं या ETF खरीद सकते हैं। तो भाई फटाफट अपनी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग जर्नी चालू कर लीजिए ताकि आपको भी इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में। आइए वापस चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि प्रोटेक्ट योर SIPs विद हाइब्रिड फंड्स। अपनी एग्जिस्टिंग इक्विटीज की SIPs को बंद मत कीजिए, पर इस वॉलेटाइल मार्केट में नई SIPs को प्योर इक्विटी के बजाय बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या इक्विटी सेविंग स्कीम फंड्स में डाल दें। ये फंड्स आपके डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करते हैं और सबसे जरूरी बात है, आपको अपने पास ड्राई पाउडर यानी कि लिक्विड कैश तैयार रखना चाहिए। अगर बफेट इंडिकेटर वाला 25 से 47% मार्केट फॉल सच में आ जाता है तो ये कैश आपको जनरेशनल वेल्थ बनाने का मौका देगा। देखिए, अगली चीज वो है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और स्मार्ट मनी करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जिसकी सप्लाई लिमिटेड, यानी कि गोल्ड है और बिटकॉइन है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जानते हैं कि गवर्नमेंट्स के पास मनी प्रिंट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, इसलिए वो यूएस बॉन्ड्स बेचकर गोल्ड खरीद रहे हैं। 2024 में ही 1000 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा गया था। आप भी 10 to 15% एलोकेशन गोल्ड में ETFs के माध्यम से कर लीजिए। अभी फिजिकल गोल्ड मत खरीदिए क्योंकि मोदी जी ने मना भी किया है, हमारे इंपोर्ट पे प्रेशर पड़ता है। ETFs में गोल्ड लोग बेच भी रहे होते हैं, खरीद भी रहे होते हैं, तो वही गोल्ड जो है सर्कुलेट कर रहा होता है। नया गोल्ड लाने की जरूरत कम पड़ती है। और दूसरा लिमिटेड सप्लाई एसेट है बिटकॉइन, उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। आज के टाइम में आपको अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बिटकॉइन जैसे फिक्स सप्लाई एसेट में रखना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं, पर अप टू 5% जरूर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल प्रॉपर्टी है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है। जब हर देश की गवर्नमेंट अपनी करेंसी को मनी प्रिंटिंग से डिवैल्यू करेगी तो बिटकॉइन आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट से इन्फ्लेट नहीं कर सकती और ना ही आपके फंड्स फ्रीज कर सकती। यही रीजन है कि आज ईरान जैसी कंट्रीज अपने ऑयल के बदले पेपर मनी की जगह बिटकॉइन डिमांड कर रही है ताकि उन्हें कोई फाइनेंशियल सिस्टम ट्रैप ना कर सके। अब बिटकॉइन में इन्वेस्ट कैसे करना है उस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आप सिर्फ ₹100 से भी अपनी SIP चालू कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और यहाँ पे आई बटन पे भी आ चुका है। उसको देखिए और अपनी बिटकॉइन की भी जर्नी स्टार्ट करिए ताकि आपके एसेट एलोकेशन में थोड़ा बिटकॉइन जरूर हो, क्योंकि वो एक लिमिटेड सप्लाई एसेट। देखिए दोस्तों, दुनिया बदल रही है और पुराने इन्वेस्टमेंट रूल्स अब शायद काम ना आए।
अपने रिस्क को मैनेज करें और मैक्रो पिक्चर को समझें। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। अगर मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो जिस पे आप चाहते हैं मैं फर्दर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना। ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अगर अभी तक चालू नहीं की तो वेस्टेड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाइए, अपने अकाउंट क्रिएट करके फंड करिए और आपको $10 का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।